Hello students, we were going through a chapter. The name of the chapter is the present tense. It is the seventh chapter of your book, the grammar portion, the grammar composition book. Okay, so it is of class 7 English, and now from today today we will discuss the present perfect and present perfect continuous tenses regarding with this particular chapter. In the previous video we have gone through the present simple and present continuous tense, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी मेन वर्ब लगती है, कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, कैसे हम उससे पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है, इसके अंदर जैसे हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब लगती है वो हमारे पास लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। और ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगेगी वो लगेगी हैज या हैव। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, और वैसे मेन वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म रखेंगे हम। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसका मतलब क्या है और इससे कैसे सेंटेंस, देखो सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट हैज या हैव, ठीक है। अब इससे सेंटेंस बनाते हैं हम। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो एक नॉर्मल हमारा सेंटेंस ये बन गया। किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखते हैं इसको, मैं अब नेगेटिव बनाता हूं। आई हैव नॉट ईटन फूड, इसी का इंटरोगेटिव, हैव आई ईटन फूड। ओके, सो दिस इज हाउ। और इससे WH भी बन सकता है। जैसे कि एक मैं आपको सेंटेंस बोलूं, हाउ लॉन्ग हैव आई नोन हिम, है ना। हाउ लॉन्ग हैव आई नोन हिम। तो ये कैसे सेंटेंसेस हो गया? ये इसका एक WH वाला, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस, ये एक नेगेटिव सेंटेंस, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये WH वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब के आगे लगने की वजह से इंटेरोगेटिव बनते हैं, उनका आंसर यस या नो में आता है। जैसे देखो, हैव आई ईटन फूड, तो अच्छा ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहां पर, और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसका आंसर देखो, ये आगे से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब आगे आई है, तो इसमें आंसर जो है यस या नो आ सकता है। हैव आई ईटन फूड, यस यू हैव, और नो यू डोंट, नो यू हैवंट, है ना। और यहाँ पर जो आंसर है हाउ लॉन्ग हैव आई नोन हिम, इसका आंसर जो है यस या नो में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे इसका हाउ लॉन्ग है तो इसका आंसर कुछ ना कुछ और होगा, वेयर होगा तो प्लेस की फॉर्म में, व्हाट होगा तो कुछ और आंसर होगा। तो WH वर्ड्स का आंसर कभी यस या नो में नहीं होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं उनका आंसर यस या नो में निकलता है। ये एक डिफरेंस है। तो हमने सारे इसके देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH वाला इंटेरोगेटिव। इसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ इसमें दो चीजें आ रही है, परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूअस भी आ रहा है। क्लियर? तो अब हम इसको जो है इसके लिए देखते हैं कि सब्जेक्ट आता है इसके अंदर, सब्जेक्ट के बाद जो है इसमें जो वर्ब आती है वो V4 आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। ये तो एक बेसिक बात हो गई, है ना। और हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगती है वो लगती है हैज या हैव, वही परफेक्ट की तरह। अब देखो, क्योंकि इसमें दोनों वर्ड आ रहे हैं, परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूअस भी, तो इसमें मेन वर्ब तो कंटिन्यूअस वाली लगी और हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसकी वाली लगी? परफेक्ट वाली। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए ऐसा हुआ है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसके सेंटेंसेस को, और इसमें बीन जरूर आता है, ये आप ध्यान रखना। हैज हैव प्लस बीन इसमें जरूर आता है ना। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, आई हैव been
ईटिंग फूड। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन हो गया, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा पूरा सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखो ये इसका एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जो है हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। अब इसका हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर? तो नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा? आई हैव बीन ईटिंग फूड से नेगेटिव बनाएंगे आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड। ठीक है, हैव आई बीन ईटिंग फूड ये इंटेरोगेटिव हो गया, और हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। जैसे I have not been eating food ये नेगेटिव, और have I been eating food ये इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, और इसी से WH वाला भी हम जैसे सेंटेंस है, जैसे कि मैंने बोला सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, तो ये क्या हो गया? एक WH वाला सेंटेंस हो गया। तो सभी जो है इससे पर्टिकुलर से बनाए जा सकते हैं। विद दिस इज आर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज हैव लगता है पर बीन लगता है और ING वाली फॉर्म लगती है, और इससे हम नेगेटिव पॉजिटिव सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। With this we have completed the chapter. In the next video we will try and solve the exercise of this particular chapter, and then we will start some new chapter. Till then what you have to do is to read the chapter and go through the video also. Then you will be able to understand it. Thank you.